तो ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि मास्टर रोशी गोकू को थोर के बारे में बताता है और फिर थोर मास्टर रोशी का पीछा करके गोकू तक पहुंच जाता है और गोकू से उसकी ड्रिप पावर को ले जाता है। अब आगे बीरस कहता है, विश कहाँ हो तुम, यहाँ जल्दी से आओ। विश बोलता है, जी लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, ये देखो तुम्हारा डिस्ट्रॉयर यहाँ आ गया है। विश बोलता है, लॉर्ड वेजिटा आप यहाँ पर। वेजिटा कहता है, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं तो वही करके आया हूँ जो आप चाहते थे। मैंने और टोपो ने दोस्ती कर ली है। बीरस कहता है, तुम्हें वहाँ इसलिए भेजा था ताकि तुम उसे जांच परख लो और पता कर लो कि वो सच में दोस्ती के लायक है या नहीं। वेजिटा कहता है, अगर मुझे ऐसा लगा था तभी तो मैंने ऐसे किया। बीरस कहता है, वेजिटा कोई भी शुरुआत में अच्छा नहीं हो जाता। वेजिटा कहता है, अब मैंने डिसीजन लिया है, अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। बीरस कहता है, ये मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था वहाँ। मुझे लगा कि तुम अब होशियार और समझदार हो चुके हो, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब सीन जाता है टोपो पर और वो कहता है, लॉर्ड बेलमोट आपने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया। बेलमोट कहता है, बहुत बढ़िया टोपो, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने उस वेजिटा को बहुत जल्दी मना लिया। टोपो पूछता है, एक बात बताइए लॉर्ड बेलमोट, आपने मुझसे ऐसा क्यों करवाया। बेलमोट कहता है, अरे तुम मेरे दिमाग को जानते नहीं हो कि वो कितना तेज है। टोपो बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। बेलमोट कहता है, इस वक्त सबसे सेफ यूनिवर्स 7 ही है, और वो इसलिए क्योंकि आप ओपनिंग किंग और ग्रैंड मिनिस्टर भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि यूनिवर्स 7 में गोकू है। ओके, तो आप वेजिटा ने हमसे वादा किया है कि वो हमारी मदद करेगा। टोपो कहता है, तो इससे क्या होगा। बेलमोट कहता है, अरे बैल बुद्धि, इससे ये होगा कि अगर हमसे कोई भी पंगा लेगा, चाहे वो ग्रैंड मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उसे हम आसानी से झुका सकते हैं। टोपो बोलता है, ओ ऐसी बात है। बेलमोट कहता है, अब तुम्हें समझ में आया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। टोपो कहता है, हाँ लॉर्ड बेलमोट। बेलमोट कहता है, और मैं यही नहीं रुकने वाला, आगे आगे देखना कि होता क्या है। तभी वहाँ पर जिरेन आता है और कहता है, हे टोपो चलो होटल में खाना खाने चले। बेलमोट कहता है, बदतमीज, तुम्हें पता नहीं कि ये कौन है। जिरेन कहता है, कौन है मतलब, क्या ये टोपो नहीं है। बेलमोट बोलता है, नहीं, अब वो तुम्हारा दोस्त टोपो नहीं है, अब वो है यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर, समझे तुम। टोपो कहता है, नहीं लॉर्ड बेलमोट आप जिरेन को ऐसा मत बोलिए। जिरेन कहता है, कोई बात नहीं टोपो। बेलमोट बोलता है, टोपो नहीं, लॉर्ड टोपो कहो उसे। जिरेन कहता है, जी लॉर्ड टोपो। अब जिरेन वहाँ से चला जाता है। टोपो मन में बोलता है, यार जिरेन कहीं नाराज तो नहीं हो गया, मुझे उससे बात करनी होगी। टोपो भी अब वहाँ से चला जाता है। बेलमोट कहता है, टोपो मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त से इतना दूर कर दूंगा कि तुम खुद इस जॉब को छोड़ दोगे और फिर ये जॉब वापस से मेरी हो जाएगी। तुम मेरे दिमाग को जानते नहीं हो। अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर। विश कहता है, लॉर्ड बीरस और लॉर्ड वेजिटा, अर्थ से एक बैड न्यूज आई है। वेजिटा कहता है, क्या हुआ अर्थ में। विश कहता है, किसी ने गोकू पर हमला कर दिया है। ये सुनकर बीरस कहता है, क्या गोकू पर भला हमला कौन कर सकता है। वेजिटा कहता है, कैकारोट पर हमला करने वाला कौन है, विश मुझे बताओ। विश कहता है, ये तो मैं नहीं जानता लॉर्ड वेजिटा, मगर एक प्रॉब्लम हो चुकी है। वेजिटा कहता है, क्या प्रॉब्लम हो गई। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा वो शख्स जिसने भी गोकू पर हमला किया है वो गोकू की ड्रिप पावर को ले गया है। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है। बीरस भी ये सुनकर शॉक हो जाता है। बीरस कहता है, ये क्या हो गया विश। वेजिटा कहता है, हमें अभी कैकारोट के पास चलना चाहिए, कहीं उसने कैकारोट को तो नुकसान नहीं पहुंचा दिया। कुछ देर बाद बीरस कहता है,
गोकू, किसने किया ये? मुझे उसके घर का पता बताओ, मैं उसके पूरे घर को ही उड़ा दूंगा। गोकू कहता है नहीं, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वेजिटा कहता है कहने का मतलब ये है कि वो बस तुम्हारी पावर चाहता था। गोकू कहता है हाँ। वेजिटा पूछता है वैसे वो था कौन? गोकू कहता है वो वही था वेजिटा जिसने हमें उस डोर से जाने में मदद की थी। वेजिटा कहता है क्या? वो यहाँ कैसे आ गया? गोकू कहता है ये सब उन लोगों की चाल थी। उन्होंने हमारे आने जाने के रास्ते का पता करके हमारे खिलाफ प्लान बनाया और वहाँ जो जो हमारी मदद कर रहा था वो भी इस प्लान में शामिल था। वेजिटा कहता है कैकारोट, इसका मतलब कि वो बच्चा एडम वो भी उन्हीं के साथ में है। गोकू कहता है हाँ, क्योंकि उसी ने हमें अपने चूज किए हुए डोर से भेजा था। वेजिटा बोलता है मैं समझा नहीं। गोकू कहता है नॉर्मली हम जब अपने वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड जाते हैं तब वो डोर दोबारा नहीं खुलता और एडम ने हमें जिस गेट से भेजा उसका कंट्रोल उसके पास था। वेजिटा कहता है इतनी बड़ी चाल चली गई और हमें पता भी नहीं चला। गोकू कहता है इसमें हमारी गलती नहीं है। वेजिटा, कौन कैसा है वो किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है। हमारा काम था उनकी मदद करना, वो हमने कर दिया। अब जो उन्होंने किया है उसकी सजा भी उन्हें मिलनी चाहिए। वेजिटा कहता है कैकारोट, कहो हमें क्या करना है, हम तुम्हारे साथ हैं। बीरस कहता है और जो कोई भी हो उसे हम सबक सिखा कर ही रहेंगे। गोकू कहता है लेकिन अब हम वहाँ जाएंगे कैसे? तभी वहाँ पर आता है ग्रैंड प्रिस्ट और वो बोलता है उसकी चिंता मत करो गोकू। गोकू कहता है ग्रैंड मिनिस्टर आप यहाँ? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है हाँ, विश ने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था और इसलिए मैं भी आ गया हूँ और तुम्हें टोरी बोर्ड से मिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। गोकू कहता है तो फिर ठीक है, हमें अब तैयारी करनी होगी। वेजिटा पूछता है कैकारोट, उसने तुम्हारी पावर्स ले ली तो क्या अब वो हम पर उस पावर का यूज नहीं करेगा? गोकू कहता है नहीं, वो उस पावर को अपने अंदर एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ड्रिप जैकेट मेरे अंदर है, तो हमें उससे कोई खतरा नहीं है। बीरस कहता है अब उसे पता चलेगा कि हमारे ही वर्ल्ड में घुसकर हमारे लोगों पर हमला करने का नतीजा। अब सीन जाता है थोर पर और वो अपने फादर ओडिन से मिलता है। थोर कहता है फादर, मैं उससे अपने पूर्वजों की शक्ति ले आया हूँ। ओडिन कहता है तुम ये कौन से पूर्वजों की बात कर रहे हो थोर? क्योंकि हमारे पूर्वजों की शक्तियाँ तो हमारी ही अंदर है ना। थोर बोलता है अगर ऐसा है तो क्यों मैं उस शख्स से कनेक्ट हुआ करता था? ओडिन कहता है हो सकता है कि उसके अंदर भी हमारे पूर्वजों की शक्ति हो, मगर इस पावर में सिर्फ हमारी ही ताकत नहीं है, इसमें तो कई लोगों की पावर्स मिली हुई है। थोर कहता है तो क्या हुआ, इसे मैं यूज करूंगा। ओडिन कहता है तुम्हारे पास अभी जो पावर्स है उसका यूज तुम नहीं कर सकते हो। ये पावर्स बिना किसी ऑब्जेक्ट के नहीं चल सकती। अगर तुमने बिना ऑब्जेक्ट के इसका इस्तेमाल किया तो तुम मारे जाओगे। थोर कहता है ये क्या बात हुई, वो तो इसका यूज आराम से कर लेता है तो मैं क्यों नहीं? ओडिन बोलता है क्योंकि उसके पास इसको यूज करने का तरीका है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम इस पावर को उससे यहाँ क्यों लेके आए हो। थोर कहता है क्योंकि वो इस पावर के लायक नहीं है। ओडिन कहता है तुम्हें क्या लगता है वो लोग अब चुप रहेंगे? तुमने आज एक गलती कर दी है थोर, और इस गलती की सजा बहुत ही बड़ी होने वाली है। थोर कहता है आप कुछ भी कह लो, मगर मैं इसे कोई गलती नहीं मानता। अब सीन जाता है टोरी बोर्ड पर और वो गोकू के पास आता है। टोरी बोर्ड कहता है तो तुम में से कौन कौन वहाँ जाने वाला है? गोकू कहता है मैं, वेजिटा, लॉर्ड बीरस वहाँ जाएंगे। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है गोकू मैं भी तो तुम्हारे साथ जाना चाहूंगा। विश बोलता है और मैं भी। तभी क्रिलिन भी आ जाता है और कहता है मैं भी वहाँ जाऊंगा। पिकोलो और गोहान भी आकर कहते हैं हम भी जाएंगे। गोकू कहता है इतने लोग वहाँ जाकर क्या करेंगे? पिकोलो कहता है ये बाहर वाले सोचते हैं कि तुम अकेले हो, मगर आज हम इन्हें इनकी औकात बताएंगे।
गोकू कहता है आप सभी क्या सच में मेरे साथ जाना चाहते हो? गोहान कहता है हाँ डैड, हम भी आपकी मदद के लिए जाएंगे। गोकू कहता है लेकिन वहां पर खतरा भी हो सकता है। क्रिलिन कहता है ओ गोकू, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम तो जानते ही हो कि हम खतरों से नहीं डरते। पिकोलो कहता है तुम टेंशन मत लो गोकू, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। वेजिटा कहता है बस करो कैकरोट, अब ज्यादा फुटेज मत खाओ। गोकू कहता है ओके, तो प्लान क्या है? टोरीबोट कहता है प्लान तुम्हें मैं समझाऊंगा और उसी हिसाब से तुम सभी को चलना होगा। ग्रैंडपिस्ट कहता है जी मिस्टर टोरीबोट। तभी वहां पर जैनो आ जाता है और बोलता है ए, तुम सभी कहाँ जा रहे हो? ग्रैंडपिस्ट कहता है जैनो सामा आप यहाँ। जैनो कहता है दाई, तुम मुझे बताए बिना यहाँ क्यों आए? ग्रैंडपिस्ट कहता है जैनो सामा, मैं गार्ड्स को इन्फॉर्म करके आया था। जैनो कहता है हाँ, गार्ड्स ने ही मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो, इसलिए मैं भी यहाँ चला आया। ग्रैंडपिस्ट कहता है मगर आप यहाँ क्यों आए? जैनो सामा, क्या आपको मुझसे कोई काम है? जैनो कहता है तुमसे भला मुझे क्या काम, मैं तो यहाँ गोकू के लिए आया हूँ। ग्रैंडपिस्ट कहता है क्या गोकू के लिए? गोकू पूछता है मेरे लिए क्यों जैनो सामा? जैनो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा गोकू। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बाकी सभी भी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैंडपिस्ट कहता है जैनो सामा, हम कोई पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं। जैनो कहता है चुप हो जाओ, तुम्हें बीच में किसने बोलने को कहा? गोकू कहता है मगर जैनो सामा। जैनो कहता है हाँ पता है कि वहाँ पर खतरा हो सकता है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। वेजिटा कहता है चलो किसी में तो दिमाग है। जैनो बोलता है मेरी जगह मेरे दोनों गार्ड्स तुम्हारे साथ जाएंगे। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है जैनो सामा, मगर इसकी जरूरत नहीं थी। जैनो बोलता है कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए ये कोई भी नहीं जानता, इसलिए मेरे गार्ड्स तुम्हारे साथ जाएंगे। ग्रैंडपिस्ट कहता है क्या करना चाहिए गोकू? टोरीबोट कहता है अरे ले जाओ ना इन्हें, वरना ये बोलता रहेगा। गोकू कहता है ठीक है, अब हमें जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो कोई और भी आ जाएगा। ग्रैंडपिस्ट बोलता है जैनो सामा, आप गार्ड्स के बिना कैसे रहेंगे? बीरिस कहता है हाँ ग्रैंडपिस्ट सही बोल रहे हैं, हम ही उनके लिए काफी हैं। जैनो बोलता है क्या बोला तुमने, जरा फिर से बोलना। बीरिस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है नहीं कुछ नहीं जैनो सामा, आप ठीक बोल रहे हो। अब सीन जाता है थोर पर। वो बोलता है फादर, जब तक मैं इस पावर को यूज करने का तरीका ना ढूंढ लूं, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। ओडिन कहता है कैसी हेल्प? थोर कहता है मैं चाहता हूं कि आप इस पावर को संभालो। ओडिन कहता है हाँ, ताकि कोई पावर के चक्कर में मुझे ठोक दे। थोर कहता है आपको भला कौन क्या करेगा, और आपकी उम्र देखकर किसी को भी शक नहीं होने वाला है। ओडिन बोलता है तुम मुझे मरवा कर मानोगे, जाओ और उस पावर को मेरे क्रिस्टल में रख दो। थोर कहता है शुक्रिया फादर। अब थोर वहां से चला जाता है। ओडिन कहता है यार ये क्या आफत है, वैसे मुझे पहले से ही घबराहट हो रही थी, पता नहीं कि ये आगे क्या करना चाहता है। अब सीन जाता है टोरीबोट पर और वो कहता है सभी लाइन से जाएंगे और कोई भी लाइन नहीं तोड़ेगा, ठीक है? पहले तुम जाओ ग्रैंडप्रिस्ट। ग्रैंडप्रिस्ट अब वहां से गायब हो जाता है। टोरीबोट कहता है अब गोकू और वेजिटा तुम जाओ। गोकू और वेजिटा भी वहां से गायब हो जाते हैं। टोरीबोट बोलता है विश और बीरस की बारी। वो भी अब वहां से गायब हो जाते हैं। गोहान कहता है हमारी बारी कब आएगी? क्रिलिन कहता है और मेरी भी। टोरीबोट कहता है तुम्हारी वो कल आएगी। पिकोलो ये सुनकर शॉक होता है और बोलता है आप ये क्या कह रहे हो, हमारी बारी कल क्यों आएगी? टोरीबोट बोलता है तुम लोग वहाँ फालतू की भीड़ करोगे, इसलिए यहीं रुको। जैनो कहता है पर हमारे गार्ड्स को तो भेज दो। टोरीबोट कहता है उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, वो लोग अपने आप संभाल लेंगे। अब सीन जाता है ओडिन पर। वो कहता है
ये थोर जगह जगह पंगे लेता है और फिर मुझे ही आगे खड़ा कर देता है। तभी हेडस कहता है, आप उसके फादर हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। लोकी कहता है, तुम्हें नहीं पता हेडस, इसलिए तुम चुप बैठो, एकदम पोसाइडन की तरह से। पोसाइडन कहता है, यार तुम मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? ओडिन कहता है, हाँ, आपस में ही लड़ते रहना, तुम दुश्मनों से कभी ना लड़ना। तभी वहाँ आ जाते हैं गोकू और वजीटा, जिन्हें देखकर ओडिन हैरान हो जाता है और बोलता है, कौन हो तुम दोनों? वजीटा कहता है, कैकरॉट, ये तो वो नहीं है। ओडिन कहता है, एडस, पोसाइडन, इन्हें बंदी बना लो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, रुक जाओ, ये दोनों अकेले नहीं है। ओडिन कहता है, क्या ये एक एंजल है? अब बीरस और विश भी वहाँ आ जाते हैं। बीरस बोलता है, तो ये है वो बाहर के लोग। अब बीरस गुस्से में कहता है, क्यों बे, तुमने ही गोकू पर हाथ उठाया था ना? ओडिन कहता है, गोकू कौन है? मैं किसी गोकू को नहीं जानता। बीरस बोलता है, झूठ मत बोलो। पोसाइडन बोलता है, तुम सभी हो कौन? वजीटा बोलता है, हम सभी गॉड्स हैं, सिर्फ कैकरॉट को छोड़कर। गोकू कहता है, ये सब यहाँ बताने की क्या जरूरत है? बीरस बोलता है, तुम चमचो, चुप करके बैठो, हम तुम्हारे बॉस से बात कर रहे हैं। गोकू कहता है, थोर कहाँ है? ओडिन कहता है, मैं नहीं जानता। बीरस बोलता है, देखो, अब हम मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर तुम सीधे सीधे नहीं मानते हो तो हम तुम्हारे पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और तुम्हें भी। और तुम्हें फिर भी विश्वास नहीं है तो पीछे हमारी आर्मी भी है। ओडिन कहता है, क्या तुम लोग आर्मी लेकर आ गए? तभी विश धीरे से बोलता है, लॉर्ड पीरस, यहाँ पर हम ही आए हैं, टोरी बोट ने बाकियों को नहीं भेजा। बीरस कहता है, ये बात तुम्हें पता है, मुझे पता है, उनको तो नहीं पता ना। विश कहता है, हाँ, आप जारी रहिए। बीरस कहता है, तो मैं कहाँ था? देखो, तुम्हारा नाम जो भी है, अगर तुम लोगों ने गोकू की पावर्स अभी नहीं वापस की तो। ओडिन कहता है, ओह, तो वो पावर वाले लोग तुम लोग हो। अच्छा किया आप सभी आ गए, मैंने उस पावर को आपके लिए ही संभाल कर रखा था। बीरस कहता है, इस पर तो मेरी धमकियों का अभी से असर हो गया। ग्रैंड प्रिस्ट विश से बोलता है, विश, बीरस ने आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया। विश कहता है, हाँ फादर, लेकिन इससे हमें फायदा ही हुआ है। गोकू कहता है, बताओ कहाँ है वो पावर? ओडिन कहता है, तुम्हें वहाँ तक मेरा बेटा लोकी ले जाएगा। वजीटा कहता है, लोकी? ये लोकी क्या कोई सब्जी है? लोकी कहता है, अरे मैं हूँ भाई लोकी। गोकू कहता है, अब कोई होशियारी नहीं, चलो सीधा मेरी पावर्स के पास। गोकू कहता है, लोकी चलो, और कोई होशियारी नहीं। लोकी कहता है, ठीक है, कोई होशियारी नहीं होगी तो तुम में से कौन मेरे साथ जाएगा? वजीटा कहता है, कैकरॉट, तुम इसके साथ जाओ, मैं और बाकी सभी यहाँ रुकते हैं। गोकू बोलता है, ठीक है वजीटा। अब लोकी और गोकू वहाँ से चले जाते हैं। बीरस कहता है, वैसे तुम में से कौन है जिसने गोकू पर हमला किया था? ओडिन कहता है, वो असल में मेरा बड़ा बेटा है, उसका थोड़ा दिमाग खराब है। बीरस बोलता है, लेकिन ये सब उसने सीखा तो तुमसे ही था ना। अब पोसाइडन वहाँ से चुपके से चला जाता है। ओडिन कहता है, हमें आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, क्योंकि हमें तो लगा कि यहाँ पर सिर्फ हम ही गॉड हैं। बीरस कहता है, यहाँ पर सबसे ताकतवर गॉड आप हैं, ये कभी मत समझना, क्योंकि हम तुम्हारे बाप हैं। हेडस बोलता है, तुम इनसे ऐसे बात मत करो वरना। वजीटा कहता है, वरना क्या कर लोगे तुम? मन तो कर रहा है कि तुम सभी को यहीं जिंदा गाड़ दूं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वजीटा, बीरस, तुम दोनों शांत रहो और देखो, ओडिन अपने लोगों को समझा कर रखो, क्योंकि मेरे लोग थोड़े तपे हुए हैं, इन्हें बस एक ऑर्डर का इंतजार है। अगर इन्हें वो ऑर्डर मिल गया तो इन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। विश कहता है, इसलिए ज्यादा ऊंचा मत बोलना। ओडिन कहता है, एडस, शांत रहो और आप सभी मुझे माफ कर देना। बीरस कहता है, माफ तो हम कर देंगे, मगर तुम्हारा बेटा थोर कहाँ है?
मुझे उससे बात करनी है। ओडिन कहता है, आप उसे माफ कर दीजिए, उसने जो गलती करी है मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। अब सीन जाता है थोर पर और पोसाइडन कहता है, थोर, हमारे वर्ल्ड में बहुत पावरफुल लोग आ चुके हैं और उन्होंने तुम्हारे फादर को बंदी बना लिया है। थोर कहता है, क्या? वो पक्का वही लोग होंगे, मुझे जाना होगा। पोसाइडन कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? थोर कहता है, वो लोग उस पावर को लेने आए हैं, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। पोसाइडन कहता है, कोई फायदा नहीं है, उन्हें तो वो पावर मिल गई है। ओडिन ने खुद लोकी को उन्हें पावर्स देने के लिए भेजा है। थोर कहता है, ये तो प्रॉब्लम हो गई, मुझे जाना ही होगा। अब थोर वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है लोकी पर। वो गोकू को वो क्रिस्टल दिखाता है जिसमें ड्रिप पावर को रखा हुआ होता है। लोकी कहता है, लीजिए, आपकी पावर्स यहाँ पर है। गोकू कहता है, बहुत अच्छे। तभी वहां आ जाता है एडम और वो बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू कहता है, ओ, तुम भी यहाँ हो। एडम कहता है, मैंने तो तुम्हें सही सलामत भेज दिया था ना, फिर तुम वापस क्यों आए हो? गोकू कहता है, अच्छा, लेकिन तुमने तो कहा था कि गॉड्स ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तो फिर तुम गॉड के पैलेस में कैसे? एडम बोलता है, मैं यहाँ पर एक मिशन से आया हूँ। गोकू कहता है, एक्टिंग तो अच्छी करते हो, मगर मैं तुम्हारे जाल में नहीं आऊंगा। एडम बोलता है, अच्छा, इसका मतलब तुम्हें सब पता चल चुका है। वेरी गुड। और लोकी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लोकी कहता है, मैं यहाँ पर पता नहीं कैसे आ गया। गोकू सीरियस होकर कहता है, उसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ और अब तुम्हें जो कोई बात करनी है मुझसे करो। एडम बोलता है, अच्छा ठीक है, तुमसे ही बात कर लेते हैं। तभी एडम गोकू के एक जोरदार पंच कर देता है जिससे गोकू दूर गिर जाता है। एडम बोलता है, चले जाओ अपने वर्ल्ड में, अब यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं है। तभी गोकू भी बड़ी तेजी से आता है और एक ही पंच में एडम की हालत खराब कर देता है। गोकू कहता है, लगता है इतना तुम्हारे लिए काफी रहेगा। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो बोलता है, मुझे तो लगा कि यहाँ पर खतरनाक वाली लड़ाई होने वाली है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीरस बोलता है, गोकू को और कितनी देर लगेगी विश? तभी टोरी बोट वहाँ आ जाता है और बोलता है, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वापिस कब आओगे? मुझे और भी काम है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मगर गोकू तो अभी आया ही नहीं। टोरी बोट कहता है, उसे पावर मिल गई है तो वो खुद आ जाएगा, तुम लोग तो चलो। ओडिन टोरी बोट को देखकर कहता है, क्या ये इन सब का बॉस है? मगर ये तो बहुत ही छोटा है। वजीटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, लॉर्ड बीरस और विश, आप तीनों जाइए, मैं यहाँ रुकता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अरे मिस्टर टोरी बोट को जाने दो, हम सभी गोकू के साथ आ जाएंगे। वजीटा कहता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, आप जाइए, वैसे भी यहाँ पर सब ठीक है और आपको भी तो मल्टीवर्स में काम होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इसका मतलब मैं यहाँ ऐसे ही आया, ठीक है मैं जाता हूँ। वजीटा अब बीरस की तरफ देखता है और बोलता है, लॉर्ड बीरस आप भी जाइए। बीरस कहता है, क्या? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मुझे अभी थोर से मिलना है, इसलिए मेरी तरफ तो तुम देखो ही मत। वजीटा कहता है, क्या यार, बड़े लोगों को समझाना कितना मुश्किल होता है। बीरस कहता है, क्या कहा तुमने? वजीटा कहता है, विश तुम जाओ। विश कहता है, मगर मेरा तो वहाँ कोई काम ही नहीं है लॉर्ड वजीटा। वजीटा कहता है, जाओ और लॉर्ड बीरस के प्लेनेट की सफाई करवाओ। विश कहता है, जी लॉर्ड वजीटा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, याद रखना ओडिन, अगर हमारे जाने के बाद तुमने कोई चालाकी दिखाई तब मैं वापस आने में देरी नहीं लगाऊंगा। ओडिन कहता है, आप जाइए, हम यहाँ लड़ने थोड़ी बैठे हैं, बस आपका गोकू अपनी पावर्स ले आए, वो भी आपके पास आ जाएगा। अब विश और ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। बीरस कहता है, वजीटा तुम गोकू को देख कर आओ, मैं मिस्टर ओडिन से बात करता हूँ। वजीटा कहता है, नहीं मुझे पता है आप यहाँ पर डिस्ट्रक्शन करने की सोच रहे हो। अब सीन जाता है गोकू पर और वो पावर को वापस ले लेता है। लोकी गोकू को देख रहा होता है।
गोकू कहता है क्या देख रहे हो? लोकी कहता है यार तुम कितने औसम लग रहे हो। गोकू कहता है अच्छा चलो भागो अब यहाँ से। लोकी भी अब चला जाता है। बीरस बोलता है वजीटा मैं बोर हो रहा हूँ। वजीटा कहता है तो यहाँ रुकने को किसने बोला था? तभी एक शख्स अचानक से आता है और अपनी एनर्जी से एक जोरदार धमाका कर देता है। वजीटा गुस्से में कहता है ये किसने किया? और अब हमें दिखाया जाता है पोसाइडन और वो बोलता है तुम लोगों ने बहुत ही बदतमीजी कर ली है। बीरस स्माइल करते हुए कहता है अब आएगा मजा। वजीटा तुम यहाँ पर रुको, मैं इसे संभालता हूँ। वजीटा कहता है लॉर्ड बीरस रुकिए। तभी वजीटा पर एक ब्लास्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है लेंसर। वजीटा लेंसर को देखकर कहता है ओह तो तुम ये धमाके कर रहे हो। ओडिन कहता है रुक जाओ तुम दोनों, क्यों इनसे लड़ रहे हो? अब हमें दिखाया जाता है पोसाइडन बीरस आपस में फाइट कर रहे होते हैं। पोसाइडन बीरस पर कई वार करता है मगर बीरस आराम से उन्हें डॉज कर लेता है। बीरस कहता है तुम तो बच्चे हो और ये क्या, बस इतनी स्पीड है तुम में। पोसाइडन बीरस पर अपने वेपन से हमला करता है। बीरस कहता है बच्चे तुम्हारे पास समय बहुत कम है, अगर तुम मुझे मार सको तो मार दो वरना तुम मेरा एक अटैक भी झेल नहीं पाओगे। ओडिन कहता है लगता है कि अब ये नहीं रुकेंगे, मुझे जाना होगा यहाँ से। पोसाइडन बीरस पर अटैक करता है लेकिन बीरस आसानी से बच जाता है। पोसाइडन बोलता है ये तो बहुत ही तेज है और इस पर मेरे एक भी अटैक का असर नहीं हो रहा है। बीरस स्माइल करके कहता है क्या बात है, तुम इतना क्या सोच रहे हो? पोसाइडन तभी बीरस पर हमला करता है लेकिन बीरस आराम से बच जाता है। बीरस कहता है हाँ कोई मजा नहीं आ रहा है, चलो इस फाइट को खत्म करें। तभी बीरस पोसाइडन के एक पंच कर देता है जिससे पोसाइडन को बहुत चोट आती है और अब वो बीरस से लड़ने के लायक नहीं होता। बीरस कहता है ये क्या, तुम तो बस एक ही मुक्के के थे, मुझे तो लगा कि तुम मुझे फाइट में कुछ नया दिखाओगे, मगर अफसोस मैं तुम्हारी इस फाइटिंग स्टाइल से बहुत ही निराश हुआ। तुम इस धरती पर बोझ हो और तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, मगर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से आजाद करता हूँ। अब बीरस पोसाइडन की तरफ अपना मौत का हाथ बढ़ाता है। इसके बाद सीन जाता है वजीटा पर और वो लेंसर के अटैक को ब्लॉक करता है। वजीटा कहता है तुम मुझ पर हमला करके बहुत गलती कर रहे हो। लेंसर कहता है तुम जो भी हो, तुम्हें यहाँ से खदेड़ना मेरा काम है और जब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगे मेरे वार तुम पर रुकेंगे नहीं। तभी लेंसर वजीटा पर फिर से अटैक करता है जिसे वजीटा अपनी एनर्जी से रोक देता है। वजीटा कहता है अब बस बहुत हुआ, मुझे पता है कि तुम्हारा दिमाग हो चुका है खराब और तुम्हारा दिमाग अब मैं ठीक करूंगा। तभी वजीटा अपनी अल्ट्रा ईगो में आ जाता है। लेंसर कहता है ये हुई ना बात, अब तुम मेरे बराबर के लग रहे हो। वजीटा स्माइल करके कहता है क्या कहा तुमने, मैं अब तुम्हारे बराबर का लग रहा हूँ। तभी लेंसर वजीटा पर अपनी स्पीयर से जोरदार वार करता है मगर वजीटा को उससे कुछ भी नहीं होता। वजीटा कहता है क्या हुआ, अभी तो तुम बराबरी की बात कर रहे थे। लेंसर कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी लेंसर वजीटा पर वार कर रहा होता है मगर उसी वक्त वजीटा लेंसर पर एक जोरदार पंच करता है जिससे लेंसर भी अब जख्मी हो जाता है। वजीटा अब नॉर्मल हो जाता है और कहता है हा, मैंने खामखा तुम पर अपना जोर दिखा दिया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने कमजोर निकलोगे। तुम्हारे लिए तो मेरी नॉर्मल फॉर्म नहीं, नॉर्मल के भी हाफ फॉर्म ही काफी है। लेंसर बोलता है तुम इतने पावरफुल होंगे मैंने सोचा नहीं था। वजीटा कहता है वही तो, इस वर्ल्ड में कुछ अलग ही चल रहा है, तुम लोगों की आंखों पर अपनी ही पावर्स की पट्टी बंधी हुई है लेकिन तुमने तो असली दुनिया देखी नहीं, लेकिन अब शायद वो पट्टी खुल चुकी है और तुम सुधर चुके हो। लेंसर बोलता है तुमने सही कहा, मुझे अब एहसास हो गया है कि हम लोग कमजोर हैं। वजीटा कहता है कमजोर कोई नहीं होता है, अगर तुम सही का साथ दोगे तो तुमसे पावरफुल कोई नहीं हो सकता। अब सीन जाता है बीरस पर और वो बोलता है
क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? और अगर नहीं है तो जल्दी से कह दो, मेरा समय वेस्ट मत करो। तभी वेजिटा वहाँ आ जाता है और बोलता है, लॉर्ड बीरस, ये आप क्या कर रहे हो? बीरस कहता है, दिखता नहीं, इसको हकाई करने जा रहा हूँ। वेजिटा कहता है, नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। बीरस कहता है, क्या? मुझे तो किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं तो इसे मारूंगा ही। अब पोसाइडन वेजिटा की तरफ देखता है। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, उसकी शक्ल देखिए, डर गया है बेचारा, इसलिए अब बस भी करो। बीरस कहता है, ओह, तो ये डर रहा है। लोगों के चेहरे पर डर देखकर दिल को सुकून आता है। चलो वेजिटा, तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ देता हूँ, वरना ये रिकॉर्ड है, मुझ पर हमला करने वाला कभी बचा नहीं। अब वहाँ गोकू आ जाता है और बोलता है, हेलो एवरीवन। बीरस बोलता है, आ गए तुम? गोकू कहता है, विश और ग्रैंड मिनिस्टर कहाँ गए? वेजिटा कहता है, वो दोनों अपने वर्ल्ड चले गए। गोकू कहता है, मगर हम तो साथ में जाने वाले थे ना? वेजिटा कहता है, हाँ, मगर टोरी बोर्ड उन्हें बुला कर गए। गोकू पूछता है, मिस्टर ओडिन कहाँ गए? बीरस स्माइल करते हुए कहता है, वो मेरी फाइट देखकर भाग गया। वेजिटा कहता है, कैकरोट, क्या तुमने अपनी पावर्स वापस ले ली है? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा। वेजिटा कहता है, तो चलो फिर, अब हम भी चलते हैं। बीरस कहता है, अभी तो मजा आ रहा था। वेजिटा कहता है, आप यहीं रह जाइए, कैकरोट और मैं चले जाते हैं। बीरस कहता है, नहीं नहीं, मैं भी चलूंगा। अब वहाँ आ जाता है थोर और वो बोलता है, रुक जाओ वहीं, तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। बीरस कहता है, अब ये कौन है? गोकू कहता है, ये थोर है, लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, ओह थोर, मैं तो इसे ही कब से ढूंढ रहा था। थोर कहता है, मुझे वो पावर वापस दे दो, वरना इसी हथौड़े से तुम तीनों को ढोल की तरह बजा दूंगा। बीरस कहता है, अच्छा हुआ बेटा जो तुम्हारा बाप यहाँ से भाग गया, वरना वो तुम्हारी मौत देख नहीं पाता। तभी थोर तेजी से बीरस पर हथौड़े से वार करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वेजिटा उसी वक्त थोर को किक करके दूर कर देता है। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, अब इतने डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। गोकू कहता है, थोर, जिस पर तुम्हारा हक नहीं है उसे लेने की कभी सोचना भी मत। थोर कहता है, गोकू, तुम्हारी मौत अब तय है। तभी वहाँ पर ओडिन बीच में आता है और कहता है, चुप करो नालायक, क्या हो गया है तुम्हें? मौत तुम्हारे इतने करीब है और तुम इन्हीं के पास जा रहे हो। थोर कहता है, मगर फादर। ओडिन कहता है, चुप करो और जाओ यहाँ से। बीरस कहता है, ये क्या ओडिन, तुम ऐसे बीच में नहीं आ सकते हो। ओडिन बोलता है, मिस्टर बीरस, आप इसे माफ कर दीजिए। बीरस कहता है, ना ना, अब तुम हमारे बीच में नहीं आ सकते, मैं इसे खत्म करके ही जाऊंगा। तभी थोर बोलता है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं एक एक को मार दूंगा। तभी थोर उन पर अपने हथौड़े से वार करता है, जिससे धमाका होता है, लेकिन बीरस, वेजिटा और गोकू को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। बीरस कहता है, हा 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 हा, अटैक धमाकेदार था मगर काफी स्लो। तभी थोर अपना हथौड़ा फेंक के मारता है। बीरस उसे अपनी हकाई पावर से रोक लेता है। बीरस कहता है, अब होगा यहाँ डिस्ट्रक्शन। तभी ओडिन बीच में आता है, नहीं, मेरे बेटे को मत मारो, दया दिखाओ। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, जाने दीजिए इसे। बीरस कहता है, क्या तुम सच में यही चाहते हो? गोकू कहता है, हाँ, ये अब पागल हो चुका है, इसे इसके हाल पर छोड़ देना ही ठीक रहेगा। बीरस कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर ये वापस आया तो? गोकू कहता है, अब ये नहीं आ पाएगा, मैंने टोरी बोर्ड से बात कर ली थी। वेजिटा कहता है, अब यहाँ से जल्दी चलो, वरना ये फिर अपना पागलपन दिखाएगा। गोकू कहता है, देखिए मिस्टर ओडिन, हमारा मकसद यहाँ आकर किसी की जान लेना नहीं था, इसलिए हमने किसी को भी खत्म नहीं किया। हमें जो चाहिए था वो हम लेकर जा रहे हैं, लेकिन अब आप ध्यान रखना, अगली बार हम यहाँ समझाने नहीं आएंगे। अब गोकू, वेजिटा और बीरस वहाँ से जाने वाले होते हैं। तभी थोर अपना हथौड़ा लेकर आगे बढ़ता है और कहता है, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो।
और फिर तभी वेजिटा सामने आता है और अपनी एनर्जी से थोर की छाती पर एक वार कर देता है, जिससे थोर को गहरी चोट लगती है। वेजिटा कहता है, ये घाव तुम्हें बार बार याद दिलाएगा तुमने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की थी। अब गोकू, वेजिटा, बीरस वहां से चले जाते हैं अर्थ पर, और वहां पर होते हैं गोकू, वेजिटा, बीरस और विश। विश बोलता है, लॉर्ड वेजिटा, आप लोगों ने आने में देरी लगा दी। वेजिटा कहता है, क्या बताऊं विश, उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया था। तभी ग्रैंड प्रिस्ट भी वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या उन्होंने तुम पर हमला किया? मेरे मना करने के बावजूद भी मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। गोकू बोलता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने सिचुएशन को बड़े आराम से हैंडल कर लिया था और हम में से किसी को भी कोई चोट नहीं आई। बीरस कहता है, हाँ, उल्टा उन्होंने मुझसे एक सबक सीख लिया होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम आजकल बहुत बोल रहे हो, उस वर्ल्ड में भी तुम चुप नहीं हो रहे थे, फिर जैनो सामा के सामने भी बोल रहे थे। बीरस कहता है, क्या कहा आपने? जैनो सामा, उनसे भला कौन डरता है? ग्रैंड मिनिस्टर, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैं जैनो सामा की बातें सुन लेता हूं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अच्छा ऐसी बात है। बीरस कहता है, और नहीं तो क्या, मेरा बस चले तो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो तुम क्या करोगे बीरस? बीरस कहता है, एक बार तो वो मेरे सामने आ जाए। गोकू का फेस एकदम से शॉक में बदल जाता है और कहता है, लॉर्ड बीरस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बीरस बोलता है, अरे जाओ, मैं तो बोलूंगा। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, ये आप क्या बोल रहे हो? बीरस कहता है, हाँ ये सच है, आने दो उस जैनो सामा को एक बार, वो मेरे सामने आ गया ना। तभी बीरस पीछे मुड़ के देखता है और उसे दिखाई देता है जैनो सामा। बीरस शॉक्ड होकर कहता है, एक बार जैनो सामा मेरे सामने आ गए ना तो मैं उनके पैर दबाऊंगा, क्यों वेजिटा? वेजिटा कहता है, हाँ, आ गया औकात पे। जैनो कहता है, बीरस, लगता है तुम्हारा मुंह बहुत चलने लग रहा है। बीरस कहता है, नहीं जैनो सामा, मैं तो सुबह से चुप था, बस अभी बोलना शुरू किया है। जैनो कहता है, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। और बताओ गोकू, तुम लोग ठीक तो हो ना? गोकू बोलता है, हाँ जैनो सामा, और हम अपने मिशन पर कामयाब भी हो गए। जैनो कहता है, कामयाब कैसे नहीं होते, आखिर तुम मेरे वर्ल्ड के हो। तभी बीरस धीरे से कहता है, कितना अजीब है ये, सारी मेहनत हम करे और घी पिए ये साहब। जैनो बोलता है, क्या कहा? बीरस डरते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि आपके घर घी भिजवा दूं क्या। जैनो कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, और अब फिर से तुम कुछ बोले तो मेरे गार्ड्स तुम्हारा घी निकाल देंगे। अब ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैनो सामा, अब फिर से मल्टीवर्स में शांति छा गई है। जैनो बोलता है, हाँ, इस खुशी के मौके पर कुछ बड़ा करना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, क्या बड़ा जैनो सामा? जैनो कहता है, क्यों ना हम एक टूर्नामेंट और रख लें। गोकू खुश होकर कहता है, ग्रेट आइडिया। वेजिटा कहता है, क्या ग्रेट आइडिया कैकरॉट, क्या तुम फिर से वही करवाना चाहते हो जो पहले हुआ था? याद नहीं कि हम कितनी मुश्किल से जीते थे? गोकू कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था वेजिटा। वेजिटा कहता है, हाँ मुझे पता है तुम कितने मजाकिया हो। अब एक काम करो, जैनो सामा को अपने पैलेस में वापस भेज दो, वरना ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे। गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा। गोकू जैनो से बोलता है, जैनो सामा, अब आपको अपने पैलेस में जाना चाहिए ताकि आप थोड़ा आराम कर लो। ग्रैंड मिनिस्टर, आप जैनो सामा को पैलेस में ले जाइए। जैनो कहता है, ठीक है गोकू, लेकिन मैं फिर से मिलने आऊंगा। गोकू कहता है, जरूर, ये आपका ही तो प्लेनेट है। जैनो कहता है, डाई, चलो चलते हैं। अब जैनो, ग्रैंड प्रिस्ट और गार्ड्स चले जाते हैं। वेजिटा कहता है, एक मुसीबत तो कम हुई। बीरस बोलता है, तो वेजिटा आज क्या खिला रहे हो? वेजिटा कहता है, क्या मतलब है आपका? आप अपने प्लेनेट नहीं जा रहे हो? बीरस बोलता है, मैं सोच रहा था कि यहाँ से खा कर ही अपने प्लेनेट जाऊंगा
और फिर आराम से कई सालों तक सोऊंगा। वजीटा कहता है, क्या मुसीबत है यार। अरे विश, लॉर्ड पीरस को हमारे रेस्टोरेंट में ले जाओ और वहां पर मेरा नाम लेकर खिला देना। विश बोलता है, और पैसे लॉर्ड वजीटा। वजीटा कहता है, वहाँ के मैनेजर से कहना हिसाब लाल डायरी में लिख लेगा। पता नहीं बुल्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। विश बोलता है, ओके माय लॉर्ड। अब विश और बीरस भी वहाँ से चले जाते हैं। वजीटा कहता है, कैकरोट, अब तुम खुश हो ना कि तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस मिल गई है। गोकू बोलता है, हाँ वजीटा, अगर तुम सभी मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं अपनी पावर को वापस नहीं ले पाता। वजीटा कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी पड़ेगी। गोकू पूछता है, क्या मतलब? वजीटा कहता है, कोई भी बंदा आता है तुम्हें पीट कर चला जाता है, ये सही नहीं है। गोकू कहता है, हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान है। वजीटा कहता है, यही तो तुम गलती करते हो, अपने आप को एक्टिव बनाओ और छोटे लोगों से कम मिला करो। गोकू कहता है, लेकिन मैं तो तुमसे रोज मिलता हूँ। वजीटा शॉक्ड होकर कहता है, क्या कहा तुमने? गोकू हंसते हुए कहता है, छोटे मतलब हाइट से वजीटा, तुम हाइट में मुझसे छोटे हो ना। वजीटा कहता है, मैं हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम अब जी वॉरियर्स से मिलना कम कर दो। गोकू कहता है, यही तो फर्क है हम दोनों में कि तुम वजीटा हो और मैं गोकू। मैं चाहे कितना भी ऊपर चले जाऊं मगर मैं अपने लोगों को नहीं भूल सकता। वजीटा कहता है, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा असली नाम कैकरोट है और तुम्हारी पहचान भी कैकरोट है। तुम कोई दया के देवता नहीं हो, तुम एक वॉरियर हो। अब सीन जाता है टोपो पर और वो बोलता है, जिरेन, क्या तुम लॉर्ड बेलमोट की बातों से नाराज हो गए हो? जिरेन बोलता है, नहीं यार, उन्होंने सही तो कहा कि तुम अब गॉड बन चुके हो, अब मेरी और तुम्हारी बराबरी कहाँ है? टोपो कहता है, नहीं मेरे दोस्त, तुम तो हमेशा से मुझसे ऊपर ही थे और आज भी हो। खाली गॉड बनने से मैं ऊंचा नहीं हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा दोस्त था और हमेशा रहूंगा। जिरेन स्माइल करके कहता है, शुक्रिया टोपो। अब सीन जाता है बेलमोट पर और वो बाकी गॉड से मिलता है और कहता है, वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। चैंपा कहता है, हमें यहाँ क्यों बुलाया है बेलमोट? बेलमोट कहता है, तुम सभी तो जानते हो कि ग्रैंड मिनिस्टर ने नंबर 1 गॉड बनने का प्रोसेस बदल दिया है। सिड्रा कहता है, हाँ वो कुछ वोटिंग से रिलेटेड है। बेलमोट कहता है, हाँ मैं अच्छे से समझता हूँ। तो अब प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके नंबर 1 आना बंद हो चुका है और आप सभी गॉड्स की वोटिंग के जरिए नंबर 1 गॉड चुना जाएगा। ओके। चैंपा कहता है, मुद्दे की बात पर आओ ना। बेलमोट कहता है, तो मुद्दे की बात यह है कि तुम सभी को मुझे वोट देना है और मुझे नंबर 1 की पोजीशन पर लेकर आना है। क्योटेला कहता है, क्यों, हम तुम्हें क्यों वोट करें? बेलमोट कहता है, ताकि मैं नंबर 1 पर आ सकूं और उस वजीटा को अपने अंडर कर सकूं, क्योंकि इतने सालों से वही नंबर 1 आता रहा है और उसे सबक सिखाने का यही एक बढ़िया तरीका है। चैंपा कहता है, तुम्हें पता है ना, यूनिवर्स 7 के लोग अब पावरफुल हो चुके हैं और अब हम उन्हें टक्कर नहीं दे सकते। बेलमोट कहता है, तुम सभी शायद भूल रहे हो कि वो लोग बस गोकू के दम पर पावरफुल है और गोकू कोई गॉड नहीं है, इसलिए वो हमारे मामले में नहीं पड़ेगा। तो तुम सभी को मुझे वोट करना होगा, इसके बाद देखना कि मैं क्या करता हूँ। तभी क्योटेला कहता है, अरे चलो रे, इस जोकर का दिमाग सटक गया है, ये तो ये भी भूल गया है कि ये अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है ही नहीं। के प्लेनेट पर और वहाँ पर वजीटा आया हुआ होता है। बीरस कहता है, ए वजीटा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वजीटा कहता है, क्यों, क्या हुआ लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, मैं नंबर 1 डिस्ट्रॉयर की बात कर रहा हूँ। वजीटा कहता है, वो तो मैं हूँ ही। बीरस कहता है, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? वजीटा कहता है, आप साफ साफ बोलिए लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, विश, तुम वजीटा को अपडेट्स नहीं देते हो क्या? विश कहता है, वो लॉर्ड बीरस, लॉर्ड वजीटा पहले बिजी थे, इसलिए मैं उन्हें नहीं बता पाया। वजीटा कहता है, कौन सी बात विश? विश कहता है, लॉर्ड बीरस,
कुछ ही दिनों में नंबर 1 डिस्ट्रॉयर के लिए वोटिंग की जाएगी, इसलिए आप कुछ दिन के लिए ही नंबर 1 डिस्ट्रॉयर रहेंगे। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या विश, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ये नंबर 1 डिस्ट्रॉयर के लिए वोटिंग कैसी? जिसने ज्यादा प्लेनेट तबाह किए वही होना चाहिए नंबर 1। विश कहता है, इसी वजह से तो फादर ने दूसरा रास्ता निकाला है। वेजिटा कहता है, मगर क्यों? विश बोलता है, लॉर्ड वेजिटा, नंबर 1 डिस्ट्रॉयर आने के लिए कई डिस्ट्रॉयर निर्दोष प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और इस तरह से डिस्ट्रक्शन होता रहा तो एक भी प्लेनेट नहीं बचेगा। बीरस कहता है, सुना तुमने, अब तैयारी करो। वेजिटा पूछता है, मगर ये वोटिंग कैसे होगी? कौन वोट्स करेगा हम डिस्ट्रॉयर को? विश कहता है, ये वोटिंग डिस्ट्रॉयर्स के बीच में ही होगी लॉर्ड वेजिटा। इसमें सभी डिस्ट्रॉयर डिस्कस करेंगे और किसी एक को चुनेंगे और वही होगा नंबर 1। वेजिटा कहता है, ये कैसा तरीका है भला? विश, तुम तो जानते ही हो कि वो सभी डिस्ट्रॉयर मिले हुए हैं। बीरस कहता है, जैसा भी हो तुम्हें जीतना ही है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वेजिटा कहता है, क्या मुसीबत है। अब सीन जाता है क्यूटेला पर और वो कहता है, नहीं बेलमोट, मैं तुम्हें वोट नहीं देने वाला। चैंपा कहता है, और मैं भी। सिड्रा कहता है, माफ करना बेलमोट, मैं भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ। बेलमोट कहता है, देखो, मैंने इतने सालों से तुम्हारा साथ दिया है, अब तुम्हारी बारी है। क्यूटेला कहता है, हम ऐसे नहीं कर सकते। बेलमोट पूछता है, मगर क्यों? क्यूटेला कहता है, क्योंकि तुम अब एक डिस्ट्रॉयर नहीं हो, तुम्हारी जगह तुम्हारा वो मुच्छड़ अब डिस्ट्रॉयर है। चैंपा बोलता है, और तुम्हारा कुछ पता नहीं है, तुम हमें ही धोखा दे देते हो, इसलिए हम तो तुम्हारे साथ नहीं हैं। बेलमोट कहता है, अरे ऐसा मत बोलो यार, मैं बहुत जल्द वापस से डिस्ट्रॉयर बन जाऊंगा। चैंपा कहता है, अच्छा, जब बनोगे तब आकर हमसे वोट मांग लेना, ओके? अभी हम चलते हैं। अब वो गॉड वहाँ से चले जाते हैं। बेलमोट बोलता है, इस टॉपो ने तो मेरी बेइज्जती करवा दी है, मुझे ये जॉब वापस से लेनी होगी। अब सीन जाता है वेजिटा पर। वो बोलता है, विश, क्या तुम्हें कुछ पता है कि मुझे वोट्स कैसे मिलेंगे? विश कहता है, यही तो फादर का दिमाग है लॉर्ड वेजिटा, उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि सभी गॉड्स एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। वेजिटा कहता है, चुप करो तुम, आए बड़े मिलजुल कर रहने वाले, तुम्हें पता नहीं कि वो गॉड कैसे दिमाग के हैं। अपने आप को नंबर 1 लाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इन्हें मैं ही हैंडल करना जानता हूँ और तुम देखना, मैं ही इसमें जीतूंगा। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? वेजिटा कहता है, नहीं विश, ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, बल्कि ये तो अब ईगो की बात है। विश कहता है, ओह, तो मैं भी देखना चाहूंगा कि आप अपनी ईगो को बचाने के लिए क्या करने वाले हो। वेजिटा स्माइल करके कहता है, तो फिर रेडी रहो। और सीन जाता है बेलमोट पर और वो सोच रहा होता है। बेलमोट कहता है, ऐसा मैं क्या करूं जिससे टॉपो वापस से मुझे मेरी पोजीशन दे दे। अब वहाँ आता है जीरेन और बोलता है, कैसे हो लॉर्ड बेलमोट? बेलमोट कहता है, जीरेन, तुम यहाँ? जीरेन कहता है, आप परेशान लग रहे हो लॉर्ड बेलमोट। बेलमोट कहता है, अरे काहे का लॉर्ड बेलमोट, तुम मुझे बस बेलमोट कह के पुकारो। जीरेन बोलता है, मगर ऐसा क्यों लॉर्ड बेलमोट? बेलमोट बोलता है, जब से टॉपो डिस्ट्रॉयर बना है तब से कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि मेरे अपने लोग ही मेरी नहीं सुनते। जीरेन बोलता है, ऐसा नहीं है लॉर्ड बेलमोट, सभी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। बेलमोट कहता है, तुम झूठ कह रहे हो। जीरेन कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, सच में सभी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आज भी लोग आपके ऑर्डर को पूरा करेंगे। बेलमोट कहता है, अच्छा, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? जीरेन कहता है, जी लॉर्ड बेलमोट, आप एक बार कहकर तो देखिए। बेलमोट कहता है, सोच लो, कहीं बाद में तुम मुकर तो नहीं जाओगे। जीरेन कहता है, एक बार आप बोल कर तो देखिए। बेलमोट कहता है, तो ठीक है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जीरेन कहता है, मैं एक नहीं बल्कि आप जितने काम बोलोगे उतने करने को रेडी हूँ,
बताइए क्या करना है मुझे। बेलमोट बोलता है, तुम्हें टोपो को उसकी पोजीशन से हटवाना होगा और मुझे उसकी जगह वापस डिस्ट्रॉयर बनाना होगा। जिरेन ये सुनकर चौंक तो जाता है और कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो लॉर्ड बेलमोट, टोपो की पोजीशन। बेलमोट कहता है, हाँ, टोपो की पोजीशन तुम्हें मेरे नाम पर वापस करवानी होगी। जिरेन कहता है, मगर ये तो गलत है लॉर्ड बेलमोट। बेलमोट कहता है, इसका मतलब कि तुम मेरे ऑर्डर्स को नहीं मानोगे। जिरेन कहता है, ऐसी बात नहीं है लॉर्ड बेलमोट, मगर टोपो मेरा दोस्त है, भला हम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बेलमोट कहता है, तुम मेरे ऑर्डर्स को मानोगे या फिर नहीं। जिरेन कहता है, ठीक है लॉर्ड बेलमोट, मैं आपका ऑर्डर मानने के लिए तैयार हूँ। बेलमोट कहता है, वेरी गुड जिरेन, तुम अगर ऐसा करोगे तो मेरी नजरों में तुम और भी ऊपर पहुंच जाओगे। जिरेन कहता है, ऐसी ऊंचाइयों का क्या फायदा जिसमें अपनों को ही धोखा देना पड़े। बेलमोट कहता है, आप मुझे पकाओ मत और जाओ, तुम्हें जो बोला गया है वो करो। जिरेन कहता है, जी लॉर्ड बेलमोट। सीन जाता है वजीटा पर और वो चैंपा के पास आता है। चैंपा बोलता है, वजीटा तुम यहाँ पर। वजीटा कहता है, मैं यहाँ पर एक जरूरी बात करने आया हूँ। चैंपा बोलता है, अच्छा कहो तुम्हें क्या बात करनी है। वजीटा कहता है, मैं कुछ यूनिवर्स में जाकर आ चुका हूँ और कुछ में जाना अभी बाकी है। चैंपा बोलता है, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? वजीटा कहता है, नहीं, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि कुछ ही दिनों में नंबर 1 डिस्ट्रॉयर की वोटिंग चलेगी, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसमें तुम मुझे ही वोट करके जिताओ, और ये बात मैं बाकी गॉड से भी कहकर आया हूँ। चैंपा कहता है, अच्छा तो क्या वो तुम्हारी बात मान गए? वजीटा कहता है, हाँ, अगर नहीं मानेंगे तो मुझे और भी तरीके आते हैं। चैंपा कहता है, इसका मतलब तुम अपनी ताकत के दम पर इस पोजीशन को जीतना चाहते हो। वजीटा बोलता है, तुम्हें जो समझना है तुम वो समझो, मगर वोट्स मुझे ही करना। चैंपा कहता है, वोट्स देना या ना देना ये हमारी चॉइस है। वजीटा कहता है, ना ना, ऐसी गलती कभी मत करना। तो हेलो गाइज, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर मजा आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।